सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉग से। व्हाट इज़ ब्लॉग्स? ब्लॉग्स जो होता है वो एक आपकी ऑनलाइन पर्सनल डायरी की तरह होता है। ब्लॉग्स में आप अपने ओपिनियंस को शेयर कर सकते हैं लिखकर। ऑनलाइन कई सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर आप अपने थॉट्स किसी के भी बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में अपने थॉट्स को, अपने विचारों को लिखकर पूरे वर्ल्ड के लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं अपने ओपिनियन को। तो इसको हम ब्लॉग कहते हैं, BLOG ब्लॉग। तो ये ब्लॉग जो होते हैं, किस तरीके का इंसान लिख रहा है? इंसान एक अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा है या फिर कोई बिजनेसमैन अपने कॉरपोरेट वर्ल्ड का ओपिनियन दे रहा है या फिर कोई गेमिंग में ओपिनियन दे रहा है। तो डिफरेंट कैटेगरीज़ के हिसाब से ब्लॉग्स की कैटेगरीज भी अलग अलग होती हैं। टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स में सबसे पहला ब्लॉग जो है वो आपका है पर्सनल ब्लॉग्स। पर्सनल ब्लॉग्स पर्सनल ब्लॉग्स में क्या होता है कि जैसे पहले के ज़माने में काफ़ी सारे लोगों को अपनी पर्सनल डायरी मेंटेन करने का बहुत शौक़ होता था। वो अपनी एक पर्सनल डायरी रखते थे जिसे हम डेली डायरी भी बोल सकते हैं। वो क्या करते थे, डेली अपनी डायरी में रात को आकर के पूरे दिन का उन्होंने क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, वो सब उस डायरी में डेली के डेली डेट वाइज उसमें नोट करते थे। तो वो उनकी पर्सनल डायरी होती थी। तो वो तो गुजरा ज़माना था, ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, टेक्नोलॉजी थी नहीं, ऑनलाइन कोई जानता भी नहीं था, जानता क्या थी ही नहीं तो जानेगा क्या। लेकिन अब जैसे टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ गई है तो अब पर्सनल डायरी जो उस ज़माने की होती थी वो पर्सनल डायरी ऑनलाइन पर्सनल डायरी बन चुकी है। मतलब आपको पेन पेपर या डायरी लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना लैपटॉप लेके उसमें अपने पर्सनल ब्लॉग्स, तो कुछ नहीं करना, जो आप पर्सनल डायरी में लिखते थे वही अगर आप ऑनलाइन लिखते हैं bloggers.com या किसी और ब्लॉग वाली साइट पर, तो वो कहलाएगी पर्सनल ब्लॉग्स में। तो पर्सनल ब्लॉग्स में क्या आता है? पर्सनल ब्लॉग्स में आता है आपकी डेली के आपने क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, वो अगर आप लिखते हैं ऑनलाइन में ब्लॉग्स में तो वो पर्सनल ब्लॉग्स में आता है, क्योंकि उसमें आपने अपने बारे में लिखा है। अपने बारे में जब कोई इंसान लिखता है ब्लॉग्स पर ऑनलाइन तो वो पर्सनल ब्लॉग्स होता है। ओके, क्लियर? अब ये कॉरपोरेट ब्लॉग्स होता है। अब जैसे मैंने पर्सनल ब्लॉग बताया वो तो एक सामान्य जनरल पीपल के लिए हो गया कि जनरल पीपल क्या लिखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में लिखेगा कि उसने आज क्या किया, कल क्या किया, ये सब। लेकिन जो कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग होते हैं, यानी कि बिजनेसमैन जो लोग होते हैं, वो अगर कुछ लिखते हैं किसी चीज़ पर तो वो यूं ही नहीं लिखते जब तक उनका फ़ायदा नहीं होता उसमें। वो अपने बिजनेस आइडियाज़ को लिखते हैं उसमें। वो अपने फ्यूचर प्लान्स को जानने के लिए कि कैसा है, अगर मैं ऐसा करूं, अपने ओपिनियंस के बारे में फीडबैक जानने के लिए उस पर लिखते हैं, ताकि उन्हें फ्यूचर में अच्छी इन्वेस्टमेंट वो कहीं कर सकें। तो जब एक बिजनेसमैन कुछ ब्लॉग लिखता है ऑनलाइन में तो उसे कहते हैं कॉरपोरेट ब्लॉग। ओके, तो ये हो गई कॉरपोरेट ब्लॉग। और ये कॉरपोरेट ब्लॉग जो होती है वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी लिखी जा सकती है, जैसे NGO हो गई या तमाम ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ठीक है, कोई संस्था हो गई, उसके द्वारा अपनी अपनी ब्लॉग्स लिखी जाती हैं, ठीक है। तो ये कॉरपोरेट। अब उसके बाद में एक टाइप आता है जनरे ब्लॉग्स। जनरे कुछ नहीं है, जनरल का शॉर्ट फॉर्म है, जनरे ब्लॉग्स। जनरे ब्लॉग्स में क्या होता है कि जैसे पर्सनल ब्लॉग में इंसान अपने बारे में लिखता है, ठीक है, कॉरपोरेट ब्लॉग्स में इंसान अपनी बिजनेस के बारे में लिखता है, बिजनेस आइडियाज़ के बारे में लिखता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखता है। जनरे ब्लॉग्स में इंसान ना ही बिजनेस के बारे में लिखता है, ना ही अपने बारे में, ना ही संस्था के बारे में, वो लिखता है रैंडमली किसी भी टॉपिक के बारे में। वर्ल्ड में क्या चल रहा है, जैसे कि पॉपुलेशन के ऊपर उसने कुछ लिख दिया, पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ लिख दिया, न्यू वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर लिख दिया। मतलब कोई भी इंसान किसी भी एक रैंडमली टॉपिक को उठा करके उसके ऊपर कोई आर्टिकल लिख दे
तो वो आता है जनरल ब्लॉक्स में, एक जनरल ब्लॉक है, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा नहीं जनरल ब्लॉक्स में, ठीक है। जैसे स्कूल में एक ऐसे टाइप दे दिया जाता है कि इसके ऊपर लिखो रैंडमली, वैसे ही वो आपका आ जाएगा जनरल ब्लॉक्स में। ट्रैवल ब्लॉक्स, किसी ने अपनी यात्रा के बारे में लिख दिया कि मैं वहाँ घूमने गया था। ये फैशन ब्लॉग्स के फैशन में ये चीज़ें होती हैं, अपना ओपिनियन दे दिया, ठीक है। तो ये सब इसमें जनरल ब्लॉग्स में आ जाए। स्पैम ब्लॉग्स में क्या होता है, आपको तो पता ही है कि ऑनलाइन में ज़रूरी नहीं कि जितना भी डाटा है सारा डाटा ऑथेंटिक हो। ऑथेंटिक के साथ साथ अनऑथेंटिक डाटा भी काफ़ी सारा है इंटरनेट पे, मतलब गलत डाटा, रॉन्ग डाटा, ठीक है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो जितना भी रॉन्ग, अब जैसे ब्लॉग में इसने लिखा, इसमें ब्लॉग्स में लिखा, ट्रू लिखा तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने फॉल्स मतलब रॉन्ग गलत चीज़ें लिख दी हैं जो असल में है ही नहीं है, लिख दिया हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर अफजल खान है, जो कि कभी है ही नहीं है। तो ऐसी जो गलत इन्फॉर्मेशंस के बारे में ब्लॉग बनाते हैं लोग वाग, गलत इन्फॉर्मेशन, या फिर किसी दूसरे का ब्लॉग कॉपी करके कहीं पेस्ट कर दिया, तो ये भी एक गलत चीज़ हो गई। तो जितनी भी गलत ब्लॉग्स होते हैं, रॉन्ग ब्लॉग्स जिन्हें कहना चाहिए, या फिर दूसरे का चीटिंग करके, या फिर ब्लॉग में ऐसी चीज़ें लिख दी जो कि है ही नहीं, उनका कोई तथ्य ही नहीं है, कोई फैक्ट ही नहीं है, अपने मनगढ़ंत कहानियाँ लिख दी ब्लॉग्स में, तो वो सारे ब्लॉग्स यानी कि झूठे ब्लॉग्स एक तरीके में कहूँ तो वो झूठे ब्लॉग्स को कहा जाता है स्पैम ब्लॉग्स, ठीक है। तो ये स्पैम ब्लॉग्स से हमें बचना चाहिए। अगर हमें कहीं पढ़ना है तो इन ब्लॉग्स को पढ़िए, इनको पढ़िए, लेकिन स्पैम ब्लॉग्स से बचिए, ठीक है। तो इतने टाइप के ब्लॉग्स हो गए आपके। आप भी अगर ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो लिखिए। ब्लॉग्स अगर आपका कई लोगों तक पहुंचता है, काफ़ी लोग उसको पढ़ते हैं और हेल्पफुल फील करते हैं, तो इसका वेबसाइट्स आपको पैसा भी देती है। न्यूज़ ग्रुप है हमारा, न्यूज़पेपर, अखबार। अब जब अखबार पढ़ते हैं सुबह सुबह बुढ़े लोग, क्योंकि यंग लोग तो पढ़ते नहीं हैं, वो तो सुबह उठ के मोबाइल चलाते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। तो बुढ़े लोग जो होते हैं अखबार पढ़ते हैं सुबह सुबह। कैसे पढ़ते हैं? अगर किसी चाय की दुकान पे जाके पढ़ते हैं सुबह सुबह तो कैसे पढ़ेंगे? ऐसे खोला, 2-4 और बुढ़े लोग आ गए आपस में, उनको भी सुना रहे हैं, खुद भी सुन रहे हैं, और फिर पढ़ते पढ़ते कोई टॉपिक उसी अखबार में ऐसा आ जाएगा जिस पे सब लोग अपनी अपनी क्या देने लगेंगे, राय देने लगेंगे कि नहीं ये तो ऐसा है, इसने ये कर दिया, इसने वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये न्यूज़ पढ़ी जा रही थी उस अखबार में और एक ग्रुप बन के उस पर डिस्कशन होने लग गया। एक न्यूज़ पढ़ी जा रही थी और उस पर ग्रुप बन के क्या हो गया, अपने अपने लोग ओपिनियन देने लग गए। तो ये जो अब तक ऑफलाइन हो रहा था चाय की दुकान पे या घर में ही होने लगता था कभी कभी, ये अब ऑनलाइन भी होता है। किसी बंदे ने ऑनलाइन एक न्यूज़ पब्लिश कर दी कि ऐसा ऐसा यहाँ हुआ, एक बंदे ने उस न्यूज़ को पढ़ा और फिर उसमें रिप्लाई कर दिया कि नहीं तुम झूठ कह रहे हो, ऐसा तो हुआ ही नहीं था, मैं तो वहीं का हूँ। फिर तीसरे ने रिप्लाई किया, क्यों झूठ बोल रहा है, मैं भी वहीं का हूँ, तू झूठ बोल रहा है, वो सही कह रहा है कि ऐसा ही है। तो ऐसे जो डिस्कशन ऑफलाइन चलता था, लोग अब चाय पीते पीते अखबार पढ़ते पढ़ते 4-5 लोग डिस्कशन करते थे, वही डिस्कशन अगर न्यूज़ की किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर ऑनलाइन में होने लगे, ठीक है, तो उसको कहते हैं न्यूज़ ग्रुप, ठीक है। ये किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, पॉलिटिक्स सबसे मेन टॉपिक है, ज़्यादातर लोग पॉलिटिक्स पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी पे हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, अपनी अपनी इच्छा है कि नहीं साइना नेहवाल की शादी इससे हुई है, वो इसकी से इससे हुई है, तो पहले ऑफलाइन में करते थे, ऑनलाइन में करने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये न्यूज़ ग्रुप है, ज़्यादा कठिन नहीं है, समझ में आ गया होगा। न्यूज़ पर चर्चा, खबरों पर चर्चा को ही हम कहते हैं न्यूज़ ग्रुप, वो भी ग्रुप में, ठीक है। अब कुछ न्यूज़ ग्रुप में टर्मिनोलॉजीज होते हैं, मतलब टर्म्स होते हैं जिनका हमें मतलब पता होना चाहिए। तो पहला जो टर्म है वो है थ्रेड। ये थ्रेड क्या होता है? धागा होता है, और धागा कैसा होता है? कंटिन्यूस होता है, बहुत लंबा होता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है। धागा की ये पहचान है। तो इसी तरीके से अगर कोई सिंगल टॉपिक पर लोगों ने कई सारे आर्टिकल बना दिए, जैसे कि डेमोक्रेसी पर आज देखने जाओगे तो कम से कम 10,000 आर्टिकल्स मिल जाएंगे, लोगों के 10,000 ओपिनियन मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे करके स्क्रॉल करके एक के बाद एक देखते जाओ। तो ये क्या हुआ, एक बहुत लंबी क्या बन गई, धागे की तरह कंटिन्यूस चेन बन गई। एक सेम आर्टिकल पे जब बहुत सारे
आर्टिकल लिखे जाएं, मतलब एक सेम टॉपिक पे बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जाएं तो एक लंबे धागे की तरह बन जाता है, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं थ्रेड। तो थ्रेड क्या होता है, जब एक टॉपिक पे कई सारे आर्टिकल लिख दिए जाएं, ठीक है, अलग अलग लोगों द्वारा, तो वो थ्रेड कहलाया जाता है। ठीक है, पोस्ट क्या होता है? पोस्ट वही होता है जो पोस्ट होता है, मतलब इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दिया। तो यहाँ से आपको एक चीज़ कॉमन दिखाएगी कि हम व्हाट्सएप का ग्रुप होता है उसमें पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स का ग्रुप होता है तो हम उसमें पोस्ट करते हैं, फेसबुक में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं हम उनके ग्रुप में पोस्ट करते हैं। कभी एक इंसान को पोस्ट करता है? नहीं, कभी सिंगल इंसान को कभी पोस्ट नहीं कर सकता। पोस्ट जब भी होगी ये ग्रुप में होगी। तो यानी कि जब किसी एक ग्रुप है और उस ग्रुप में आपने क्या कर दिया, एक कोई पोस्ट कर दी, कोई इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है, कि कल मेरा बर्थडे है, ऐसे करती कोई पोस्ट कर दी, तो वो कहलाती है पोस्ट। तो पोस्ट तो आप जानते ही हो, डेली पोस्ट कर लगाते हो, अपनी डेली पोस्ट करते हो, वही पोस्ट है। तो एक न्यूज़ ग्रुप में, मान लो एक न्यूज़ ग्रुप है जिसमें 5-6 20-25 लोग हैं, डेली न्यूज़ ग्रुप पे चर्चा करते हैं, उसमें आपने एक पोस्ट कर दी, कल नरेंद्र मोदी की शादी हो गई। हटा देती, शुरू कर। देखो ये कुछ कैटेगरीज लिखी हैं मैंने, फिर उनके टॉपिक्स लिखे हैं और फिर उसके न्यूज़ ग्रुप का नाम लिखा है। जैसे अगर कैटेगरी आती है BIZ बिज़, तो इससे आप समझेंगे कि बिज़ जो है वो बिज़नेस के लिए कैटेगरी बनी हुई है। और बिज़नेस ग्रुप का अगर कोई न्यूज़ ग्रुप है तो वो कैसे होगा, biz.marketplaces या फिर biz.entrepreneur। तो हम इसके नाम से समझ जाएंगे ये बिज़नेस का न्यूज़ ग्रुप है। वैसे अगर COMP कैटेगरी है तो वो कंप्यूटर्स के लिए बनी हुई है और इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड न्यूज़ ग्रुप बनेगा, जैसे comp.graphics। अब comp.graphics करके कोई वेबसाइट है तो हम समझ जाएंगे ये न्यूज़ ग्रुप है जो कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। REC रिक्रिएशंस के लिए, यानी कि स्पोर्ट्स वगैरह के लिए rec.sport.football, तो ये फुटबॉल का रिक्रिएशन है। SCI सब जानते हैं साइंस के लिए, तो SCI करके लग के आएगा तो साइंस की न्यूज़ ग्रुप होगा। SOC सोशल इशूज़ के लिए, अगर SOC डॉट करके कुछ आता है तो वो सोशल इशूज़ के लिए न्यूज़ ग्रुप हो जाएगा। टॉक में हम डिबेट कर सकते हैं और अपने ओपिनियन दे सकते हैं। तो TA की डॉट करके फिर कोई वेबसाइट है तो समझेंगे टॉकिंग का, यानी कि डिबेट का या ओपिनियन रखने का न्यूज़ ग्रुप है। ओके।